आंदोलन की स्थिति भैया ये है कि लोग सड़कों पर, हाईवे पर लेट रहे हैं, लेट कर धरना प्रदर्शन का आगाज कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए। खैर भाई साहब, आप यहाँ पर लेटे हैं, गाड़ी पीछे, गाड़ी ने ऊपर चढ़ जाए भैया। चढ़ा दे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अगर ये गिरफ्तार करेंगे। क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है? लोकतंत्र में विरोध करने का बाबा साहब ने हम सबको अधिकार दिया है। हम अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही ऐलान किया था कि हम शांतिपूर्वक कन्नौज में ट्रैक्टर यात्रा करेंगे और वो अपने घर से निकल रहे थे। इन्होंने रात को बाबा जी की जबरन पुलिस ने बाबा जी के आदेश पर पूरा बैरिकेडिंग लगा के सपा कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है। अघोषित इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में चल रही है। बाबा जी को अकल नहीं है। अखिलेश जी को वहां पर क्यों रोका गया? ताकि वो कन्नौज न जा सके। समाजवादियों का संघर्ष जाया नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश में जनता बाबा जी को वापस भेज के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे यह गाड़ी हमारी छाती के ऊपर चढ़ा के लेके चले जाए, हमें अपनी जान अखिलेश यादव से ज्यादा प्यारी नहीं है। अखिलेश यादव के लिए आप ये सब कर रहे हैं? हाँ, ये किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए भी कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो गिरफ्तार किया गया है उसके लिए भी कर रहे हैं। योगी सरकार ये नहीं चाहती है कि किसानों का हित हो सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शांतिपूर्वक कन्नौज जा रहे थे, उनको इस तरीके से रोका गया। उनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में हम लोग ये आगरा एक्सप्रेस वे जाम कर रहे हैं। अगर योगी सरकार शांतिपूर्वक से नहीं मानेगी तो इससे उग्र प्रदर्शन होगा और इस प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भैया। पीछे पोंपो गाड़ी आवाज दे रही है, आप यहाँ से हटते क्यों नहीं? गाड़ियां ऊपर चढ़ जाएंगी। चढ़ा दे, आए और चढ़ा दे। हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार है। हमें अखिलेश यादव ज्यादा समाजवादी पार्टी से और किसान भाइयों से ज्यादा प्यारी नहीं है ये जान। नहीं, किसान भाइयों के लिए बात कर लेते हैं। जो आंदोलन चल रहा है, क्या ये सफल होगा? लगता है किसान भाई सक्सेस होंगे? बिल्कुल सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा ये किसान आंदोलन। जी बिल्कुल सफल होगा। ये काला कानून मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, वरना किसान और सारा समाजवादी संघर्ष कर इतना बम्पर संघर्ष करेगा। आपके लेटने से क्या बिल वापस होगा? ये हमारे लेटने से बिल वापस हो ना हो, नहीं, हाईवे जाम करने से क्या बिल वापस होगा सर? क्यों नहीं होगा? जब हम सारे टोल प्लाजा ब्लॉक करेंगे, जब सरकार को आमद नहीं होगी, तब उनको किसानों के आगे झुकना होगा। गाड़ी को रोका जा रहा है यहाँ पर कि कोई गाड़ी निकल ना पाए और कार्यकर्ताओं का जुनून ये कि रोड पर लेटे जा रहे हैं। आप बखूबी देख सकते हैं कि कार्यकर्ता नीचे लेटे हुए और गाड़ी पीछे आगे से आ रही है। स्थिति बड़ी दयनीय है किसान भाइयों को लेकर के। देखिए, ये जो सरकार है ये गरीब किसान विरोधी सरकार है। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसानों की अगुवाई करने निकले थे और उन्हें देखिए घर पे रोक दिया है। उस विरोध में हम समाजवादी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे समाजवादी में देख रहा हूँ लेट रहे हैं रोड पर। क्या इसका कुछ रिजल्ट मिलने वाला है? देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोग निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। किसानों का बिल बिल्कुल वापस किया जाए और हर कीमत पर वापस करना पड़ेगा सरकार को झुकना पड़ेगा हमारे आगे। अखिलेश यादव जी को घर में क्यों कैद कर दिया गया? अखिलेश यादव जी को सरकार ने इसलिए कैद कर दिया है कि ये बाहर न निकल पाए, किसानों में जागरूकता न उत्पन्न हो पाए। ये सरकार किसान नहीं, ये सरकार इंसान विरोधी है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सबकी विरोधी है। आज जन जन में आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। ये जो 3 कानून आए हैं इससे किसान बिल्कुल बेकार हो जाएगा। किसानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अभी भी वैसे भी कुछ नहीं है, MSP दे नहीं रहे हैं ये लोग और खरीदारी कर नहीं रही है सरकार। पूरा कॉर्पोरेट हाउस के सहारे छोड़ दिया जाएगा। तो जैसे सारा हो गया है कॉर्पोरेट के हाथ में, वो तो कमाने के लिए आए हैं ना। वो किसी क्या कहते हैं आम जनता के लिए कोई भला करने तो आए ही नहीं है। कॉर्पोरेट तो सिर्फ कमाने आता है जहाँ भी आता है। इसलिए ये तीनों बिल जिसके लिए पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी हुई है। और यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए जैसे यहाँ पे इसी आंदोलन के धरना दे रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया। क्यों अखिलेश जी को वहाँ पर कैद क्यों किया गया है? उनको भय है। ये नहीं चाहते हैं कि मजलूम किसान, जवान, जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, गरीब घूम रहा है, उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। वो नहीं चाह रहे हैं, वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये क्या लग रहा है कि रोड पर बैठने से यहाँ से आवाज़ दिल्ली तक जाएगी? हम कह रहे दिल्ली तक नहीं जाएगी लेकिन मैसेज जाएगा। आवाज़ नहीं जाएगी लेकिन मैसेज जाता है, पॉलिटिकल मैसेज जाता है। ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं समाजवादी खेमे से, ये अखिलेश यादव की वजह से बैठे हैं, किसान भाइयों के लिए बैठे हैं? ये किसान भाइयों के लिए बैठे हुए हैं। किसान भाइयों के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग तो यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं। हाँ, अभी तो अध्यक्ष जी को वहाँ पर हाउस अरेस्ट किया हुआ था, फिर उसके बाद वो धरने पे बैठे हैं। हमें लग रहा है शायद, हमें मुझे पता नहीं, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया। अखिलेश जी को अरेस्ट किया जा चुका है। खैर, यहाँ पर तमाम साथी समाजवादी खेमे से बैठे हुए हैं, बारी बारी से सवाल करते हैं। सर, क्या कहेंगे किसान के बारे में? आज जो
किसानों के विरुद्ध जो बिल आया है उसको लेकर के जो हमारे किसान भाई सड़कों पे हैं, उसके उन किसान भाइयों के साथ उस बिल के खिलाफ हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ है और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सफल होगा किसान भाइयों का? नहीं, इस देश का इतिहास रहा है, जब जब किसान सड़क पर आया है तो अंग्रेजी हुकूमत को देश को छोड़ना पड़ा। ये तो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, इनकी क्या बिसात है। इसी किसान ने सरकार बनाई है, यही किसान सरकार हटाएगा। आप सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि किसान को वो कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, किसान देशद्रोही हैं। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जो भी कह रहा है कि किसान देशद्रोही हैं, उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। वो कहीं का डीएनए हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है। जब तक कि किसानों के तीनों बिल जो किसान दिल्ली में बैठे हैं वो जब तक वापस नहीं ले लेते हैं या फिर उनकी मर्जी के हिसाब से जो बिल नहीं हो जाते हैं, तब तक ये यहाँ पे आंदोलन चलता रहेगा। तब तक ही यहाँ पर आंदोलन चलता रहेगा। खैर कब तक ये आंदोलन? जी भैया। जब तक किसानों की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं, लाठी डंडा गोली से नहीं डरने वाले हैं और किसानों का ही दोगुनी करने का वादा किया, कुछ नहीं हुआ, किसान बर्बाद हो गया। किसान विरोधी काला कानून बिल वापस लो और हम समाजवादी लोग रुकेंगे नहीं, किसानों के साथ 24 घंटे साथ हैं। समझौते की 5 बैठकें निरस्त करी जा चुकी। ये झूठे लोग हैं, ये समझौते की बात किसानों को दर्द नहीं समझते हैं लोग। जी। ये बेशरम लोग हैं। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलने वाला है यहाँ? ये समाजवादी आंदोलन किसानों की जब तक लड़ाई चलेगी तब तक है आंदोलन चलता रहेगा। सर, किसानों को क्या लग रहा है, किसानों को इंसाफ मिलेगा जो बिल सरकार लेकर के ये वापस करेगी? ये जब तक काला कानून विरोधी बिल वापस है तब तक समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारे लोग किसानों के साथ खड़े हैं और जब तक बिल वापस नहीं होता तब तक हम लोग ये लड़ाई अनवरत जारी रखेंगे। जी। लड़ाई जारी की, ये युद्ध जारी रहेगा। और मैं बता दूं कि ये लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे पर हम मौजूद हैं और तमाम समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कार्यकर्ता भाई भी मौजूद है। खैर, सरकार इस बिल को वापस करती कि नहीं करती ये देखना अभी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। आप क्या कहते हैं किसानों के बारे में? अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल नए मुद्दे के साथ, नई वीडियो में। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके भारत की, आपके गाँव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।